नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। और आज वापस से मैं पहुंच गया हूं बाइकर्स पिट स्टॉप यानी कि डीए ऑटो मोड्स। और अपनी हंटर अभी आप देख रहे हैं सामने खड़ी हुई है, और जो इंजीनियर अपनी हंटर के ऊपर काम कर रहे हैं उनका नाम है पंकज भैया। एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन रॉयल इनफील्ड की जितनी भी ये बाइक्स होती है ना, इन सारी बाइक्स में, या फिर कोई भी और बाइक्स हैं आपके पास जो कि अच्छी बाइक्स हैं, आप काम करवाना चाहते हैं कुछ भी, तो आप पंकज भैया के पास में आ सकते हैं, जो कि मिलेंगे आपको डीए ऑटो मॉड्स पे। एंड मैं इनका वेट कर रहा था। वैसे जो ये मॉडिफिकेशन अभी चल रहा है बाइक के अंदर, इसका कल चीज़ें होनी थी, बट कल किसी रीज़न की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाई। सो आज अपनी हो रही हैं चीज़ें। अब क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है फ्यूल एक्स ऑटो ट्यून प्रो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन ऑप्टिमाइज़र। ये अपनी बाइक के अंदर अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब ये क्या काम करता है, क्या बिहेवियर हैं इसके, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेनली दोस्तों जो परफॉर्मेंस है उसमें गेन ये देगा, और दूसरा जो भी जर्क्स महसूस होते हैं, झटके लेती है बाइक, उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आएगी। ये ऐसा जो क्लेम है वो कंपनी करती है। बाकी बेहतर ये होगा कि मैं पंकज भैया से ही एक बार आपकी बात करवा दूँ, वो आपको डिटेल में और बता देंगे कि ये फ्यूल एक्स प्रो करता क्या है। बाकी बहुत रेनॉन प्रोडक्ट है, अगर आप बाइक्स के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च जान पूछ करते हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में। सो इस वीडियो में इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज आपके देने वाला हूं। पावरट्रॉनिक ब्रांड का है ये, कि क्या ये काम करता है, कितना गेन मेरे को मिलता है, फ्यूल वगैरह सारी चीज़ें, माइलेज, परफॉर्मेंस, A to Z इससे जुड़ी हुई हर चीज़ आज आपको पता लग जाएगी। करना क्या है आपको, बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। कोई भी ओपिनियन है आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। साथ ही अगर आप ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो फ्यूल एक्स का बॉक्स है, इस बॉक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकला था, एक देख सकते हैं, ये है इसका हार्ट, पावरट्रॉनिक ब्रांड का है ये। इसके बाद इधर है इसकी कुछ फिटिंग्स, कपलर्स एंड सारी चीज़ें। ये है इसका यूज़र मैनुअल, और ये है इसका मेन चीज़ जो कि है जो हमारे बाइक के हैंडल के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये दो एक्स्ट्रा बटन्स मैंने इंस्टॉल करवाए हुए हैं, माइनस प्लस। इसके अंदर दोस्तों आपको 10 टाइप्स के जो है अलग अलग ट्यून्स इसके अंदर इनबिल्ड मिलते हैं। ये आपने और रॉयल इनफील्ड की कई बाइक्स में इंस्टॉल लगा हुआ देखा होगा। यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, और हम इसकी परफॉर्मेंस को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाइक के बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ मेरा मूड, मतलब जैसा मेरे को पसंद है मैं वैसा बाइक का बिहेवियर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। सो दोस्तों फाइनली जो है पंकज भैया हमारे साथ में है, और पंकज भैया डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को कि ये जो फ्यूल एक्स प्रो जो है ये एक्चुअल में इसकी फंक्शनिंग क्या है। अब मैं अगर एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये जो भी हमारा फ्यूल कंजप्शन का प्रोसेस है उसके साथ में प्ले करता है, ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। बट पंकज भैया थोड़ा सा और एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। सो पंकज भैया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अलाउ किया ये चीज़ एक्सप्लेन करना। और ये चीज़ सिर्फ ऑडियंस के लिए है, ये तो ऑडियंस जो है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे कि ये एक्चुअल में है क्या। बेसिकली ये क्या होता है, जो पेट्रोल को कंज्यूम करता है ज़्यादा, एक तो आपकी जो हार्मफुल गैस होती है ना पेट्रोल की, उसको कंज्यूम करता है। तो जितना फ्यूल आपके इंजन को चाहिए उतना ही फ्यूल रेट देता है। और इसमें आपको पता है कि सेटिंग होती है आपको। ओके। तो इसमें जो नॉर्मल सेटिंग है, आप 6-7 पे चलाइएगा तो नॉर्मल आपको लगेगा थोड़ा, और पावर आउटपुट भी बहुत, मतलब ये लगा लीजिए बहुत फर्क आएगा, जमीन आसमान का फर्क आता है। मतलब जैसे हम गाड़ी को 4 व्हीलर को ट्यून करवाते थे, ट्यून कराते हैं, वैसे ही होता है। अगर इसको लगाने के बाद मतलब ये लगा कोई ट्यून कराने की जरूरत नहीं होता है इसको। ओके। फ्यूल एक्स प्रो लगाने को कोई ट्यून नहीं कराना पड़ता। ओके। अगर आप पावर टॉनिक लगाते हैं तो उसे ट्यून कराना पड़ता है। पावर टॉनिक और फ्यूल एक्स प्रो को फिर दोनों को मिक्स कराना पड़ता है। ओके। हाँ, ऐसा होता है। इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। तो अगर इसको लगाते हैं तो इसको लगाइए आप 10 मिनट के लिए, इसको टेम्परेचर आरपीएम में ऐसे स्टार्ट रहने दीजिए। अपने आप ये ईसीएम को रीमैप कर लेगा। ओके। और उसके बाद ये आप चलाएगा, आपको फर्क नजर आएगा। ये बाकी आप डिटेल में बता ही देंगे, चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ज़्यादा ही। बाकी पंकज भैया मैं ये पूछ रहा था, मेरा एक सवाल था कि एक्चुअली में मेरी जो बाइक है ये मेरे को वैसे ही माइलेज बहुत कम देती है। 28 का माइलेज ये मेरे को देती थी। लेकिन मैंने जब एग्जॉस्ट इसके अंदर लगवाया उसके बाद टैंक टू टैंक मैंने चेक किया, और एकदम टैंक बिल्कुल उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक फुल करवाया, और मेरे को माइलेज जो है वो बेहतर फील हुआ एग्जॉस्ट लगने के बाद।
अच्छा ऐसा ऐसा हाउ तो इट पहले- पॉसिबल, ऐसा संभव है? ऐसा कुछ आपको नहीं लगता होता, ये आपको बस आपके राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है सब। नहीं, मैं राइडिंग बहुत 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 प्लीजेंटली राइड करता हूँ, हाँ, तो बहुत फिर ऐसा कुछ नहीं आम होता है। आदमी की तरह। हाँ तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है एग्जॉस्ट लगाने से। कई लोग कहते हैं कि एग्जॉस्ट से माइलेज में फर्क पड़ जाता है। माइलेज में मैं एक्चुअली माइलेज और परफॉर्मेंस का तो मेरे को पता है, क्योंकि मैं हाँ। दो गाड़ियां ओन करता हूँ, एक होंडा सिविक, एक टिगोर जेटीपी, दोनों में एग्जॉस्ट लगा हुआ है मेरा। वो मेंटली परफॉर्मेंस गेन करता है, बस, क्योंकि जब बस। आप उसको आरपीएम रैप करते हैं तो वो रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स ज्यादा देता है। तो आदमी भगाता जाता है। हाँ ज्यादा घबराता है, बाकी इसलिए मेरे को कहते बाइक के साथ ऐसा पहली बार हुआ है इसके साथ कि ये कि जो exhaust- एग्जॉस्ट लगाया है और उसके बाद- माइलेज जो है इम्प्रूव जो है मैंने नोट किया है। तो आपको लगता है कि ये सच हो सकता है? हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो ये जो सिस्टम हम लगा रहे हैं, हाँ। इसके लगाने के बाद क्या माइलेज डाउन होगा? अगर इसको हाईएस्ट सेटिंग में चलाते हैं, हाईएस्ट सेटिंग मतलब 10 में आप हैं इसके 10 अंदर। पे चलाते हैं आप, हाँ। तो नॉर्मल सी बात है, कम से कम 4 से 5 का माइलेज डाउन होगा आपका। ओके। इसमें आराम से हो जाता है 4-5 ओके। का। और अगर 7 पे चलाते हैं ओके। तो आपको पावर भी अच्छा मिलेगा और माइलेज भी मतलब बराबर ही आएगा आपका। मतलब इसमें कहते हैं कि थोड़ा बढ़ जाता है माइलेज, वैसे तो कहते हैं, बट अगर आप 10 पे चलाएंगे तो पेट्रोल ज्यादा जाएगा ही। तो मतलब आप 7 पे चलाइएगा, बाकी आपकी सेटिंग आपके ऊपर है। ओके, हाँ। वही राइडिंग स्टाइल और हाँ, सेटिंग्स बाकी के राइडिंग ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा भैया, एक मेरा सवाल था, जैसे अभी अपनी बाइक में परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, हाँ। एंड फ्यूल एक्स प्रो भी लग गया है, आज हाँ। लग जाएगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये दोनों तो प्योरली परफॉर्मेंस के लिए है। परफॉर्मेंस के लिए है। इसके अलावा दो चीजें और बचती हैं, इरिडियम किट और हाँ। दूसरा बीएमसी एयर फिल्टर। बीएमसी एयर फिल्टर है, तो कोई भी आप ये रिकमेंड करेंगे मेरे को कि ये दो चीजें लगवानी चाहिए? एयर फिल्टर, हाँ एयर फिल्टर लगाइए। एनजीके की किट तो मैं आपको कहूंगा 100% लगवाइए। जो किट लगवाऊं या ऐसा स्पार्क प्लग लगवाऊं? किट लगवा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। किट 3000 के लगभग 2500 के लगभग आती है, हाँ तो किट में फायदा ये 800 रुपए का आया था। ये 800 रुपए का प्लग लगा रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन किट इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि हाँ। इसकी जो लीक प्रूफ है, एक तो वायर आएगी, हाँ 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 और ये जो प्लग की कैप है ये, हाँ, अगर हाँ, इसमें बारिश में और चाहे धुलाई करा लीजिए, यहाँ हाँ। से लीकेज होने लगती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ओके तो इसलिए मैं कहूँगा किट डालिए और परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा आपको किट से। ओके, हाँ। सो आप रिकमेंड करते हैं मेरे को दो चीजें और, बीएमसी एयर फिल्टर और किट लगाइए एंड किट। हाँ। ओके, तो दोस्तों दो चीजें अभी अपने पास में बची हैं जो अपने को लगानी है। पहला अपना जो है बीएमसी का एयर फिल्टर और दूसरा अपना एनजीके की किट। अब ये जो कॉस्टिंग पड़ेगी इसकी, बीएमसी का एयर फिल्टर लगभग 5 to 6000 एंड हाँ। ये जो है ये 3000 रुपए के लगभग आएगा ही, 3250 का। बाकी भैया अभी इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा फीडबैक आता है, और एक बार इंस्टॉल होने के बाद भैया भी ट्राई लेंगे, इनका भी ओपिनियन लेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। बाकी दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, इसकी जो केबल है, जो इसकी वायरिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये अगर हमसे लिए जा रहे हैं, हाँ भैया, तो वेस्ट ऑफ मनी लिए जा रहे हैं, क्वालिटी भी दी जा रही है, चाहे वो वायरिंग की क्वालिटी है, चाहे वो स्विचेस की क्वालिटी है, चाहे वो जितनी भी फिटिंग्स हैं यहाँ पे, इन फिटिंग्स की क्वालिटी है, चाहे वो इसकी क्वालिटी है। देखिए आप, हर एक चीज़ जो है आपको एक प्रॉमिसिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलती है कि आप जब उसको हाथ में पकड़ के देखेंगे ना, तो आपको कहीं भी ये शक नहीं होगा, या ऐसा नहीं लगेगा कि 10,000 रुपये आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सो बिल्ड, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ पैकिंग, चीज़ें अब तक तो 10 out of 10 है। बाकी जैसे ही इंस्टॉल होता है, परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताता हूँ कि मेन जो इसकी वर्किंग है उसके बाद कैसा फील होता है। तो दोस्तों फाइनली अपना फ्यूल एक्स प्रो जो है वो इंस्टॉल हो गया है, भैया टेस्ट राइड लेके आ चुके हैं। अब भैया से मैं पूछना चाहता हूँ, भैया इम्प्रूवमेंट्स बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको फील हुए हैं? एक तो पावर आउटपुट जी काफी अच्छा है, स्मूथनेस, बाइक का जो अलग लेवल की एक स्मूथनेस आई है। खैर बाइक तो आपकी नई है, बट फिर भी एक नई बाइक के बाद जो है इसको डालने के बाद जो अलग लेवल की स्मूथनेस है। बाकी आप ज़्यादा चलाएंगे, ज़्यादा आप ज़्यादा बेटर बताएंगे क्योंकि आप डेली रेगुलर बेसिस पे चलाएंगे। जी। अभी हमने इसको 7 पे चलाया है, आप 8 पे, 9 पे, 10 पे भी करके आप धीरे धीरे चला के देखिएगा, आपको किसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस में मजा आ रहा है। 7 पे तो कहते हैं नॉर्मल, ज़्यादा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता है। अच्छा, अब जैसे एक सवाल था मेरा कि अगर मेरे को अगर मानिए मैप चेंज करना है, प्लस करना है, तो मैं खाली एक बार प्लस प्रेस करेंगे ऑन करके बाइक को, हाँ। बाइक स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको ऑन करना है इसको। अच्छा, अगर मैं बाइक कंटिन्यू चल रही है मेरी, हाँ। चलते हुए मैं प्लस करूंगा, चलेगा उसके उस टाइम भी चलता है। ओके, हाँ। चलिए दो चीजें क्लियर हो गई। हाँ। तीसरी चीज भैया, जो हमने इंस्टॉल किया है, क्या कोई वायर कटिंग इसमें हुआ है? कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, प्लग एंड प्ले होता है।
ओके। बाकी कहीं से भी कोई वायरिंग आपको देख सकते हैं, कहीं से मैं नीट एंड क्लीन। हाँ एकदम प्रॉपर, आपने तो बहुत अच्छे से वायरिंग की है। हाँ। यहाँ से लेके पूरा यहाँ से ये वायरिंग जा रही है, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ, मतलब कि यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। अच्छा भैया, तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहता था कि क्या इससे बाइक की वारंटी के ऊपर कोई फर्क आएगा? कोई वारंटी में फर्क नहीं आएगा। प्लग इन प्ले है, अगर बाई चांस कोई सर्विस सेंटर वाला आपको बोलता भी है तो एक प्लग है इसका निकालिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, लो भैया प्लग स्टॉक प्लग लगा दीजिए, हो गया। ओके। आपने कोई ऐसा केस देखा है, क्योंकि आपने तो बहुत सारी बाइक्स में इंस्टॉल किया है, कोई केस ऐसा सुना है आपने? कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। कोई भी कहीं भी सर्विस सेंटर में ले जाइए। कई लोग होता है जो ज्यादा बोलते हैं, मतलब ऐसा है, लेकिन जो बाइक को जानते हैं, जो इस बाइक को जानते हैं, मतलब एक होता है ना कि ऑटोमोबाइल मतलब जो होता है कि राइडर होते हैं जो जानते हैं कि हाँ भैया बाइक में तो कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन आ रही की बाइक है, तो वो तो लगाने लगाना तो कोई कुछ नहीं कहता है। एक लास्ट सवाल है भैया मेरा, क्या इस प्रोडक्ट के लिए 9,990 रुपए खर्च करना आपकी नजर में वर्थ है या नहीं? देखो, अगर हर कोई नहीं खर्च करना चाहता है, और खास करके हंटर जैसी बाइक के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको लगाइए। ओके। ये एक तो बाइक की स्मूथनेस ज्यादा बढ़ाता है, और बाकी आपको चलाएंगे तो वो फर्क नजर आएगा ही। लास्ट सवाल मेरा, भैया का भी दोस्तों यूट्यूब चैनल है, अपने चैनल का एक बार नाम बताइए। पंकज आरी है, रॉयल एनफील्ड पंकज आरी जो होता है टाइटल। ओके। हाँ वही है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ पंकज आरी नाम कैसे पड़ा है। उसका रीजन है डीए ऑटो मोड्स आप देख रहे हैं, बाइकर पिट स्टॉप। यहाँ पे पंकज भैया इज द मोस्ट सीनियर मैकेनिक। उस्ताद जी हैं अपने, लेकिन वो अभी रेस्ट करते हैं। बाकी मोस्ट सीनियर जो है यहाँ पे पंकज भैया, एंड ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आई हैव एवर मीट रिलेटेड टू बाइक्स। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और आज तो वीक डे है तब जाके ये बाइक्स खड़ी हुई हैं, और अंदर इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो खड़े हुए हैं। सो भैया, अगर कोई बंदा आता है अपने यहाँ पे, तो उसे जैसे आप तसल्ली से काम करते हैं वैसे ही तसल्ली से काम होगा? काम सारा तसल्ली से था। आप आइए, कॉल करके आइए, चाहे बात करके आइए, पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ये नहीं कि आए और आप खड़े हो गए तो भैया ये कर दो, ऐसा मेरे पास नहीं होता। मैं तसल्ली से काम करता हूँ। हमने देखा फ्यूल एक्सप्रो लगाने में कितना देर लगा। बिल्कुल। आप कहीं और लगवाते तो 10-15 मिनट में आपको लगाता है, ऐसे खोल के देता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगाऊंगा तसल्ली से। ओके। बाकी दोस्तों, पंकज भैया के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज अपनी जितनी छोटी सी भी फैमिली है ना, थोड़ा सा प्यार दिखाइए। भैया को पता लगना चाहिए कि इस बाइक के ऊपर जो उन्होंने काम किया उसके बदले उन्हें प्यार भी मिला है। पैसा तो हर बंदा देता है, लेकिन प्यार भी मिला है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ की लोकेशन, भैया के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आपका देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।